दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सैरो लोन एप्लीकेशन के बारे में कि इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करना चाहिए ये इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों वैसे तो ये एप्लीकेशन अभी कुछ ही दिन पहले आई थी, पर इस एप्लीकेशन पर एक न्यू अपडेट यहाँ पे आ चुका है। अब वो न्यू अपडेट कौन सा है, इस एप्लीकेशन पे लोन आपको कैसे अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से देने पड़ेंगे। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो 4 पॉइंट से ज़्यादा की इसकी रेटिंग है और 10 लाख प्लस इसके पे डाउनलोड है। अगर मैं इसके अबाउट सेक्शन को ओपन करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि 2000 से लेके पूरे 1,20,000 रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। आपको जो मंथली का इंटरेस्ट लगता है वो लगता है आपको 18% के हिसाब से। टाइम आपको मिलता है 270 दिन से लेके पूरे 365 दिन का। और आपको नीचे की तरफ पे स्लाइड करना है। अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपल था अपना देना पड़ेगा एक आधार कार्ड, एक आपको देना पड़ेगा पैन कार्ड, एक आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे लिखा है लोन अप्लाई करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप इनके ईमेल सपोर्ट से बात यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से बैक आना है, एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। अब जैसे कि मैंने सैरो एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लिया, अब आपकी जितनी भी परमिशन है तो सारी परमिशन आपको यहाँ पे अलाउ कर देनी है। अलाउ करते करते मैं सारी परमिशन यहाँ पे अलाउ कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका जो भी फोन नंबर है, जिस नंबर से आप लोन अप्लाई करना चाहते हो वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। अब जैसे अपना नंबर डालेंगे आपको नीचे मिलेगा गेट ओटीपी, आपको इस पर टैप कर देना है। अब जैसे टैप करेंगे अब आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, वो ओटीपी आपको नीचे वाले बॉक्स में डाल देना है। तो ओटीपी डालने के बाद आपको नीचे आना, लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है 2000 से लेके पूरे 1,20,000 रुपए का आप यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अब नीचे आपको मिलता है सबसे पहला स्टेप आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको सेकंड स्टेप कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको थर्ड स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। अब सबसे पहले ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एक्टिव नाउ का, इस पर आपको टैप कर देना है। अब जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है पहला ऑप्शन मैरिज का, आपको इस पे सिलेक्ट करना है। अब यहां से आपसे पूछा जाता है कि आपकी शादी हो चुकी है नहीं हुई। अगर हो चुकी है तो आपको मैरिड पे क्लिक करना है, अगर आपकी नहीं हुई तो आपको अनमैरिड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एजुकेशन लेवल पूछा जाता है, आपको जो भी एजुकेशन लेवल है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मंथली फैमिली इनकम आपकी कितनी है, तो यहीं पे काफी लोग गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको कम से कम 25,000 रुपए की मंथली इनकम यहाँ पे एंटर कर देनी है। नीचे आना है, अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है मंथली फैमिली एक्सपेंस, तो यहाँ पे आप कितना खर्च करते हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं 2000 या 2500 रुपए डाल देता हूँ, चलो 3000 रुपए डाल देता हूँ। 3000 रुपए मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे गो टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है वर्क स्टेटस, इस पे आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पे आपका जो भी वर्क है जैसे कि फुल टाइम, पार्ट टाइम, सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी है आपको यहाँ पे टैप कर देना है। उसके बाद आपको वर्क टाइप पे दोबारा से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको टेक्निकल पर्सन सेल्स जो भी है आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, अब यहाँ पे आपको मिलता है मंथली इनकम। अब जितनी भी आपकी मंथली इनकम है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। जैसे कि मैंने 35,000 रुपये यहाँ पे एंटर कर दी। उसके बाद आपको मिलता है वर्क लेंथ, आपको इस पर सिलेक्ट करना है। अब आपका जो भी वर्क लेंथ है 1 से 3 साल, 3 से 5 साल वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे आना, जो भी सैलरी की डेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। अब जैसे कि यहाँ पे 1 तारीख से लेकर 31 तारीख है, जो भी आपकी डेट वगैरह वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है, गो टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है आईडी वेरिफिकेशन का ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको मिलता है सबसे पहले आपका नेम, जो भी आपका नेम है वो नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जेंडर, इस पे आपको सिलेक्ट करना है, जेंडर को आपको फिल करना है। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको मिलेगा डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने का ऑप्शन, तो यहाँ पे आपको अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपको नीचे आना है, अब यहाँ पे आपको जो वीआर है और जो तो यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर दी। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, अपना जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अपना आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है, अपना जो पैन नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे मैं जल्दी से अपना पैन नंबर यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। अब सारी डिटेल आप फिल करेंगे, आपको नीचे आना है, गो टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। अब जैसे आप पे टैप करते हैं अब यहाँ पे आपको मिलता है फाइनेंशियल वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन शो करेगा ये वाला गो टू नेक्स्ट का। उससे पहले आपको 3 एरो के निशान दिखाएंगे ये वाला, इस पे आपको टैप करना है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना अपनी तो यहाँ पे आपको क्लियर से अपनी एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देनी है।
दोस्तों जैसे ही आप अपनी सेल्फी को यहाँ पे अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपको मिलता है गो टू नेक्स्ट का ऑप्शन, इस पे आपको टैप कर देना है। अब जैसे आप इस पे टैप करते हैं, अब यहाँ पे आपको मिलता है ऐड 3 कॉन्टैक्ट मेन अप्रूवल समथिंग। अब देखो यहाँ से आपसे बोला जाता है कि अगर आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 लोगों के रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालने हैं। पहला आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर किसका डालना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट कर देना है। नीचे आपको उनका नेम डाल देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं आप जो भी नेम है वो यहाँ पे डाल देना, अपने हिसाब से आपको अपना नेम डाल देना है। यहाँ पे आपको उनका नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है, जैसे कि यहाँ पे मैं उनका नंबर यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। अब जैसे अपना नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बाद आपको नीचे आना, दोबारा से आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको जिसका भी नंबर डालना है वो आपको सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको नेम डालना है, जो भी आपका नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो उसके बाद आपको तीसरे नंबर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे भी अपना तीसरा नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मैं तीसरा नंबर भी यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ। अब ऐसे करके आपको तीसरा नंबर एंटर करना है। तो यहाँ पे आपका जो भी नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो उसके बाद आपको नीचे आना, चेक लोन लिमिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे टैप कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी सिबिल स्कोर है वो आपको चेक कर जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मुझे शो कर रहा है 713। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन शो करेगा गो टू अप्लाई का, आपको इस पे टैप कर देना है। अब जैसे आप इस पे अप्लाई करते हैं तो कुछ टाइम का आपको वेट करना है। अब यहाँ पे आपको जितने का लोन का ऑफर मिल जाएगा वो ऑफर आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मिलता है आपको वेरिफिकेशन इन जो मुझे लिमिट पे लिया वो मिली है पूरे 40,000 रुपए की। अब आपको 40,000 वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब यहाँ से आपसे पूछा जाता है 3,000, 8,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, ये 40,000 रुपए तक का आप यहाँ पे लोन ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे भी काफ़ी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि 3,000, 5,000, 10,000। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं डालना। अगर आप अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे सबमिट करते हैं ना, तो अगर आप ये सोचते हैं कि यहाँ पे आपको 40,000 रुपये का लोन मिल जाएगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट मिलेगा ना वो मिलेगा, हो सकता है 1,000 रुपये का, या आपको 1,000 रुपये का अमाउंट मिलता तो आपके खाते में आएंगे 667 रुपये। आपको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 7 डे का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने आपको लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया कि अगर आप सैरो लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, हो सकता है कि यहाँ पे आपको लोन मिल जाए, पर जिसका जो टाइम है वो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अगर आप इस एप्लीकेशन के रीपेमेंट टाइम पे नहीं करते तो हो सकता है कि भाई आपको ये कंपनी काफी ज्यादा हरासमेंट भी यहाँ पे कर सकती है। तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी पड़ने पर ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, पर यहाँ पे मैं आपको लोन अप्लाई करने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कहूंगा।